यहाँ पर मनीषा जो कोचिंग प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर कुछ भी कहने से जो है मना कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर जारी है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे टीचर्स को 2 दिन की छुट्टी देके हटा दिया गया और हमारी बातें नहीं सुन रहे अभी लोग। क्या कह रहे हैं? वापस लाओ अभी के अभी। क्या कह रहे हैं आपने? हमारी फैकल्टी चाहिए हमें। इन्होंने फैकल्टी चेंज कर दी, 1 महीना रह गया सिलेबस का। एक सब्जेक्ट में तो हमारा सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ, बस थोड़े से 1-2 पेज करा के छोड़ दिया। 1 महीने बाद एग्जाम में कौन सी फैकल्टी हमें पढ़ाएगी और कौन सी कोचिंग हमें एडमिशन लेगी? एडमिशन के टाइम पे तो ये लोग कहते थे कि एग्जाम के 3-3, 4-4 महीने पहले हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें रिवाइज करेंगे। 1 महीने पहले तो इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं, एक बार में क्या रिवाइज करेंगे बच्चे? और फीस के टाइम पे रुकते ही नहीं है। स्टार्टिंग के 3 महीने में तो दोनों इंस्टॉलमेंट चाहिए। कोई बच्चा नहीं ले तो क्लास में से उठा के लेके जाते। टीचर्स के टाइम पे क्यों नहीं करते? बोलते हैं ऐसे बोल रहे आ जाएगी फैकल्टी, आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? फैकल्टी फ्री है, अभी बुलाओ फैकल्टी को, लिख के दो हम लोगों को। एक साथ हट गई, हमारे करियर का क्या? व्हाट अबाउट आवर करियर? हमारी पूरी साल वेस्ट हो गई, हमारे पेरेंट्स की सैक्रिफाइस का क्या? पूरी फैकल्टी एक साथ। देखिए इन लोगों का कहना है कि कोचिंग संस्थान वाले फीस तो ले लेते हैं मोटी मोटी और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब फैकल्टी की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, लेकिन ये जो कोचिंग संस्थान है अपने वादों को पूरा नहीं करते। और अब क्योंकि सिलेबस जो है पूरा नहीं हुआ है और इनकी फैकल्टी जो है बच्चों की वो जो है चली गई है, जिसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी फैकल्टी है। क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एलन की ही नहीं, आकाश और इंस्टीट्यूट की भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आकाश से भी कर चुका हूं। ये सेम प्रोसीजर हर साल हर कोचिंग में हो रहा है। बच्चे आवाज उठाते हैं, दाब दिया जाता है। आज भी ये समझ रहे हैं कि ये बच्चे मजाक है, इनके माता पिता दिन रात कमा रहे हैं, वो भी एक मजाक चल रहा है। सब पिता दिन रात कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनका ये मजाक बनता है कि ये तीसरी बार है सर। पहली बार होता तो नहीं करता। भगवान भी कहते तीसरी बार में सबको आवाज उठानी चाहिए, तो हम भी अपनी आवाज उठा के अपना न्याय मांग रहे हैं। क्यों? हम अपना न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? हमें पूरी फैकल्टी अपनी वापस चाहिए। नहीं, हमें पूरी अपनी 1.5 लाख रुपए फीस सब बच्चों को वापस चाहिए। बात खत्म। पूरी आज ही और आज ही। और अगर और ये कहते हैं कि हमें, अगर ये कह रहे हैं कि हम फैकल्टी वापस ला रहे हैं, तो हमें लिखित में नोटिस चाहिए डायरेक्टर से, और किसी से नहीं, डायरेक्टर से। अभी तक कॉलेज, अभी आपने बात की इंस्टीट्यूट से, क्या कुछ कहना है? कुछ भी नहीं कह रहे। एलन कोचिंग हाय हाय, एलन कोचिंग हाय हाय, आकाश भी आया है। पूरी कोचिंग बदनाम है, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करती है, बस पैसा छापने की मशीन बना लगी। 130 उन बच्चों की जिंदगी। एक सेकंड, मैं एक और नहीं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ। यही नहीं है, दूसरी है कोऑर्डिनेटर्स जो कि अपनी ब्रांच को संभालते हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं। ये प्राइवेट संस्थाएं बना रखे हैं, बातें कर देते हैं, उन्हें भी कर देते हैं। जिसकी वाइफ नहीं है, 2 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स को ये हटा देते हैं। वो बच्चा क्या, सब वो टीचर क्या भीख मांगेगा अब सड़क पे? क्यों लगाते हैं ये? उनके लिए आवाज उठाने का हक बच्चों का है, उनका नहीं है। हम अपनी आवाज उठाएंगे उनके लिए, सबके लिए। हम अपने दिन रात मेहनत करते हैं, किसान आदमी है, वो हमारे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे फीस भरते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे एंड टाइम पर जब हमारा सिलेबस होने को है, तो उस टाइम में ये टीचर्स को हटाकर और फिर हमारे करियर को दाव पर लगा रखा, हमारे को रोड पर लाके रख दिया इन लोगों ने। निश्चित रूप से मनीषा आप ये देखिए, क्योंकि जिस तरह से कोचिंग संस्थानों की मनमानी चल रही है, बार बार इसको लेकर आवाज उठती है कि इनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई संस्थान का गठन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन गोपालपुरा, क्योंकि पूरा कोचिंगों से सटा हुआ एरिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आते हैं और लगातार जो है प्रशासन के लोग भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और कोचिंग संस्थान से जो है बातचीत की जा रही है। अभी कोचिंग में कोई भी जो व्यक्ति है बातचीत करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इन कोचिंग संस्थानों द्वारा जो है मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुविधा, क्योंकि गलत की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। और ये वाकई में विडंबना है, इन बच्चों का जो दर्द है उनकी आंखों से झलक रहा है। इतना बड़ा कुठाराघात इन छात्रों के साथ, दूर दराज के क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और माता पिता निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, पूरा उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर कैसे युवा राजस्थान का, देश का, विकसित भारत में अपना योगदान निभाएगा? कैसे कई सारे तनाव होते हैं और सबसे बड़ा तनाव ये कोचिंग संस्थान इनको दे रहे हैं।
निश्चित रूप से देखिए, इसको लेकर समय समय पर जो है मनीषा बातचीत उठती रहती है। कई बार इसको लेकर प्रदर्शन भी होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इनको मॉनिटरिंग करने के लिए संस्थान गठित करने की बातचीत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई संस्थान गठित नहीं होता है। और गोपालपुरा जो कोचिंग संस्थान का एरिया है, यहाँ पर समय समय से जो है समय समय पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। आज एलन कोचिंग के बाहर से तस्वीरें सामने आई हैं और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो दूर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और अब क्योंकि फैकल्टी यहाँ पर नहीं है, इस तरह का आरोप जो है लगा रहे हैं बच्चे। मोटी फीस इनके द्वारा ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जब घटना सामने आती है तो इन बच्चों का कहना है कि हमारे माँ बाप जो है पैसे जोड़ जोड़ के इनको पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की मनमानी है जो वो देखने को मिलती है। अब इनका यही कहना है कि हमारी फैकल्टी जो है वो यहाँ पर आए और जो हमारे टीचर हैं, ताकि इनकी जो पढ़ाई है, जो इनका सिलेबस रह गया है, वो जो है पूरा कराया जाए। अभी हम और बच्चों से भी यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे लगातार, क्योंकि अभी प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका अभी बातचीत चल रही है। कितना समाधान निकल पाता है ये देखने वाली बात होगी। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से हैं, तो क्या कुछ बातचीत हो पाई है अभी आपकी? ये बात करके केवल एक ही बहाना दे रहे हैं कि आगे तुम्हारा हो जाएगा, ये फैकल्टी ऐसी है। हमारे एक गरीब इंसान तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है यहाँ पे आके, इतनी ज्यादा फीसें हमारे पेरेंट्स जैसे तैसे दिए हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बने। लेकिन ये नया एक्सप्लेनेशन जो प्रॉमिस किया गया था वो तो कंप्लीट करे ना। पेरेंट्स प्रॉमिस किया गया था, क्या प्रॉमिस किया गया? सिलेबस कंप्लीट करवाने की, पूरा साथ निभाने की, पूरी साल। हमारे पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइसेस करते हैं। यहाँ हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, किसी के पास इतना वो नहीं है, तो कम से कम उनकी वैल्यू तो करनी चाहिए ना। और ये हमारी पूरी फैकल्टी एक साथ चेंज कर दी गई है। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि है ना हम तुम्हारा सिलेबस कराएंगे लेकिन टीचर चेंज करेंगे, लेकिन हमें टीचर चेंज नहीं चाहिए। हमें उन्हीं से पढ़ना है, हमें भी समझ में नहीं आता है। और हमारी फैकल्टी चाहिए जैसे हम पहले पढ़े थे, किसी और से नहीं पढ़ना हमें। नहीं आ जाएगी, लेकिन झूठ बोलते हैं बहुत। पूरे 1 साल हो चुका है, हमारे कम से कम 9-10 चीजें चेंज हो चुके हैं और सब बिल्कुल पीक पॉइंट है। अगर इस पे कुछ हो गया तो हमारा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारा पूरा साल वेस्ट हो चुका है। और यहाँ के टीचर होगा, सब रिजल्ट देखते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं लिया है, हमारे घर वालों ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं। यही सभी लोगों का दर्द है कि सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मोटी फीस इन कोचिंग द्वारा ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो वादे इनके द्वारा किए गए हैं मनीषा, वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए जरा आप अंदर जा पाए, वहां पर प्रशासन भी संस्थान के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं। हालांकि बातचीत